प्रमुख बिंदुओं में समझाया गया है। 1. धार्मिक और पौराणिक महत्व। मान्यता है कि भगवान गणेश को तिल अत्यंत प्रिय है। सकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का संकटों से उबरने के लिए पूजन किया जाता है। तिल को अमृत के समान माना गया है, इसलिए इन्हें अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 2. सकट का संकट हरने वाला गुण। सकट चतुर्थी को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन तिल और गुड़ का कूटकर बनाया गया प्रसाद तिलकुटा भगवान को चढ़ाने से बड़े संकट टल जाते हैं। यह लड्डू समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। 3. वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। यह पर्व माघ मास की ठंड के दौरान आता है। तिल की तासीर गर्म होती है और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में तिल और गुड़ का सेवन वात और कफ दोष को संतुलित करता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 4. दान और पुण्य का प्रतीक। शास्त्रों में इस दिन तिल के दान को स्वर्ण दान के समान फलदायी बताया गया है। तिल के लड्डू बनाकर बांटना सामाजिक समरसता और परोपकार की भावना को दर्शाता है। में सिखाती है इसे कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश हर संकट को दूर कर देते हैं। सकट चतुर्थी की पौराणिक कथा। 1. बुढ़िया माई और साहूकार। एक नगर में एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जो भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। वो हर सकट चतुर्थी पर तिल और गुड़ का कूटकर तिलकुटा गणेश जी को भोग लगाती थी। उसी नगर में एक धनवान साहूकार भी रहता था। 2. श्रद्धा की परीक्षा। एक बार बुढ़िया माई साहूकार के घर गई और उससे सकट चौथ के व्रत के लिए थोड़ा अनाज या मदद मांगी। साहूकार घमंडी था, उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया और उसे खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी दयालु थी, उसने चुपके से बुढ़िया को थोड़ा तिल और गुड़ दे दिया। 3. गणेश जी का चमत्कार। बुढ़िया ने श्रद्धापूर्वक तिलकुटा बनाया और गणेश जी को भोग लगाकर प्रार्थना की। उसी रात साहूकार के घर में एक विचित्र घटना हुई। उसके भंडार घर में रखा सारा अनाज और धन ओझल होने लगा और घर में परेशानियां आने लगीं। दूसरी ओर बुढ़िया की छोटी सी कुटिया धन धान्य से भर गई। 4. क्षमा और फल की प्राप्ति। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बुढ़िया के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। बुढ़िया ने उसे गणेश जी के व्रत की महिमा बताई। साहूकार और उसकी पत्नी ने भी पूरे विधि विधान से सकट चतुर्थी का व्रत किया और तिलकुटा का दान किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और साहूकार के सारे संकट दूर हो गए। कथा का सार। यह कथा बताती है कि भगवान गणेश केवल भाव के भूखे हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से तिलकुटा का भोग लगाता है और जरूरतमंदों की मदद करता है, गणेश जी उसके जीवन के सभी संकट हर लेते हैं। सकट चतुर्थी पूजा विधि। 1. स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान